कम उम्र ड्राइवर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है और उनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो 18 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं उनको उन पर सीधा मुकदमा दर्ज करके FIR करके उनको हवालात में बंद किया जा रहा है। वो ये है कि ये हादसा नहीं था, बल्कि वो बच्चे ने जानबूझ के गाड़ी जो है वो उनमें मारी थी, जिसकी वजह से उनकी जानें चली गई। तो फिर इस तरह से ये इसको आप हादसे का रंग नहीं दे सकते कि ये हादसा था। मेरा ये सवाल है कि ये बच्चे इस वक्त जेलों में हैं, क्या हम इनको मुजरिम नहीं बना रहे? क्या इनका खौफ जो है तो इस हवाले से मेरी कुछ तजावीज़ हैं जो आला हुकाम है उनके सामने रखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा, प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। आजकल निगरान पंजाब हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस बड़ी मुतहर्रक है। वो क्यों? वो इसलिए कि कम उम्र ड्राइवर्स और जो बग़ैर लाइसेंस के ड्राइवर्स हैं उनकी न सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, बल्कि उनकी गाड़ी को भी बंद किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है और उनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो 18 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं उनको उन पर सीधा मुकदमा दर्ज करके FIR करके उनको हवालात में बंद किया जा रहा है। और उसके साथ ही उनकी जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसको भी बंद किया जा रहा है। पहले आप वीडियो देखें, ये हो क्या रहा है इसमें। इन पे FIR दर्ज होगी। अगर तो ID कार्ड आपका बना है, जैसे आप बता रहे हैं 18 साल है, फिर आपका चालान कर देते हैं। अभी लर्निंग इशू है आपको? लर्निंग लाइसेंस बनवाया? नहीं, अभी वो भी नहीं बनवाया। हेलमेट आपका वो भी नहीं पहना। हेलमेट ना पहनने की वजह क्या है? हेलमेट है ही नहीं है, पहने लिया ही नहीं है अभी। हमारे साहब की तबीयत खराब थी, आपको पता है कि कम उम्र पे FIR हो रही है, तो इसलिए मैं स्टेशन कपड़े लेने गया था। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि आप ही चलाएंगे फिर भाई को भेज दें। भाई काम पे होता है। बेटा आप पे FIR हो रही है, सेल इन्हें अंदर लेके जाओ थाने, इस तरह से लेके इनके केस। सर ये FIR तो कर रहे हैं, ये बच्चे भी हवालात में जाएंगे? जी जी बिल्कुल जाएंगे, जो ड्राइव कर रहे हैं ना ये हवालात में रहेंगे, इन पे FIR होगी। तो आपने ये वीडियो देखी कि इसमें किस तरह से बच्चों को रोका जाता है और रोक कर उनसे पूछगिछ की जा रही है कि आपकी उम्र कितनी है। तो इस तरह से जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको पुलिस ये बिल्कुल भी रायत नहीं दी जा रही, बल्कि ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो उनके लिए रखी हुई है और उनको पकड़ा जा रहा है। और उनके अगर वालिदैन हैं जो मौजूद हैं और लेकिन वो बच्चा जो है वो बाइक या गाड़ी लेकर बाहर घूम रहा है या किसी काम से गया हुआ है, तो उसको पुलिस पकड़ लेती है और फिर वालिदैन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो इस तरह से ये एक क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पूरे पंजाब में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसमें हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में जो है वो तमाम ज़िला में, पंजाब के जितने भी ज़िला हैं वहाँ पर जेलें जो हैं वो इसी सिलसिले में भरी हुई हैं और बच्चे जो हैं वो जेलों में हैं और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही किसी भी तरह से, बल्कि उन पर FIR मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो वाक़या हुआ था डिफेंस में, जब एक बच्चे से कम उम्र ड्राइवर जो था अफनान, जिसकी गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद जो थे एक ही ख़ानदान के वो जाँ भाग हो गए थे। और उसके बाद ये फिर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और पूरे पंजाब में ये कार्रवाइयाँ निगरान पंजाब हुकूमत के हुक्म पर, और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि जितने भी कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनको पकड़ा जाए और बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और गिरफ़्तार किया जाए उनको। तो फिर आपको पता है सोने पे सुहागा, पंजाब पुलिस के हमारे कुछ सारे अफसरान और नौजवान या जवान नहीं, बल्कि कुछ जो लोग हैं जो दिहाड़ीबाज हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि वो उनको तो पहले ये चाहिए इस तरह का काम। तो इस वक्त जो पूरी पंजाब पुलिस है वो इसी काम पे लगी हुई है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस का तो काम है ये कि रोकना, लेकिन साथ में दूसरी पुलिस जो है हमारी वो भी इसी तरह की कार्रवाइयों में लगी हुई है। और इसमें जो बड़ी चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं,
ون वे की खिलाफ वर्जी, और फिर इसी तरह से कम उम्र ड्राइवर्स, फिर इस तरह से जो बगैर लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस वाले से CTO जो मुस्तनसर फरोज हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त उन्होंने अदालत में ये फिगर्स पेश किए हैं दादोशुमार कि इस वक्त 73 लाख गाड़ियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 73 लाख गाड़ियां, लेकिन इन गाड़ियों में सिर्फ 13 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनके जो मालकान हैं जो रजिस्टर्ड हैं और लाइसेंस होल्डर्स हैं, जबकि 60 लाख के पास लाइसेंस नहीं है। ये उन्होंने अदाद-ओ-शुमार जो थे अदालत में पेश किए थे। और इसी तरह से अगर हम गुज़श्ता 9 रोज़ की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके अगर हम अदाद-ओ-शुमार देखें तो उसके मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो 3345, और फिर इसी तरह से बगैर लाइसेंस जो ड्राइविंग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो 1670 मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन पर, और उनकी गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया थानों में। तो इसी तरह से शहर भर में ख़ुसूसन जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो नाके लगाए हैं उनकी तादाद जो है वो 190 है, जो खसूसी नाका जात हैं जो लगाए गए हैं। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जो दफातर्स कायम किए गए हैं वो 30 लाइसेंस दफातर्स कायम किए गए हैं, 10 मोबाइल वैन्स हैं और 3 सेंटर जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि लोग वहां पर जाएं और जाकर अपने लाइसेंस बनवाएं और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इससे वो महफूज रह सकें। तो इसी तरह से CTO मुस्तनसर फरोज जो है उसने भी हदायत की है कि वालिदैन को ये हदायत की है ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने कि 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको आप गाड़ी या मोटरसाइकिल मत दें, और ताकि वो किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई जो है उससे महफूज रह सकें। दूसरी जानब अगर देखा जाए ये कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों के बरक्स अगर हम देखें तो क्या हमारे जो शहरी हैं इनको वो सहूलियात भी फराहम की गई हैं कि वो प्रॉपर उनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर सकें, या कुछ बसें चलाई गई हों जो कि बच्चों को स्कूल तक ड्रॉप कर रही हों, या आपने जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको इस तरह से बेहतर बना दिया है कि आपको अब ये ज़रूरत पेश आ रही है कि अब हमने कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं उनको बिल्कुल भी हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी कानून में शायद तरमीम की जाएगी कि कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो अभी शायद ये कानून नहीं है, शायद कोई हो ये कानूनी माहिर ही बेहतर बता सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। तो इसके जहाँ पर कुछ फ़ायदे हो रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। फ़ायदा तो बिल्कुल ये है कि ट्रैफिक का एक निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा, हादसात में जो कमी आएगी वो आ जाएगी। लेकिन ये जो डिफेंस में हादसा हुआ है इसको अगर हम देखें तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ये हादसा नहीं था, बल्कि वो बच्चे ने जानबूझ के गाड़ी जो है वो उनमें मारी थी, जिसकी वजह से उनकी जानें चली गई। तो फिर इस तरह से ये इसको आप हादसे का रंग नहीं दे सकते कि ये हादसा था, बल्कि ये एक जानबूझ के की हुई कार्रवाई या वारदात थी जो कि उस बच्चे ने की है, कम अक्ली की बिना पर या कम शऊरी की बिना पर उस बच्चे ने की है। तो ये इसको फिर हादसा नहीं कह सकते आप। लेकिन जो कार्रवाइयाँ की जा रही वो तो इसी वजह से की जा रही हैं कि कम उम्र ड्राइवर था जिससे वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी में लगी जाके और उनकी जानें चली गई। तो अब सवाल ये है कि ये जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मेरा ये सवाल है कि ये बच्चे इस वक्त जेलों में हैं, क्या हम इनको मुजरिम नहीं बना रहे? क्या इनका खौफ जो है जेल का
جب یہ 2 دن یا 4 دن جیل میں رہیں گے، حوالات میں رہیں گے، تو باہر جب آئیں گے تو پھر یہ کیا سمجھیں گے جیل کو؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ جیل تھی جہاں پر ہم 4 دن رہ لے ہیں. یا کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اس نظام سے، پولیس کلچر سے خوف زدہ ہو جائیں گے ہمارے، جس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس سے خوف زدہ ہو کر شاید اپنا فیوچر جو ہے ان کا وہ اس طرح سے تاریک ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے دوسرے بچے جو ہیں جو جیلوں میں اپنا کچھ وقت گزاریں گے، کچھ تو سبق سیکھ جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہو جائیں گے جو کہیں گے لے جی یہ جیل تھی، اس جیل سے ہم نے کیا ڈرنا. تو اس طرح سے ہم، میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا دوسرا کوئی اور حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کم عمر بچوں کو پکڑیں اور پکڑ کر ہم ان کو جیلوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈالتے جائیں. تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنا حل نہیں ہے اچھا. تو اس سے بہتر حل بھی جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے، یا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی اور اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میری کچھ تجاویز ہیں جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ان کو کچھ وقت دیا جانا چاہیے تھا. مطلب آپ 1 ماہ کا وقت دے دیں، آپ 2 ماہ کا وقت دے دیں، تو ان کو وقت دیں کہ اس وقت میں آپ اپنے جو ٹریفک سے متعلق قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں، اور لائسنس جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے لائسنس بنوا لیں. پھر اسی طرح سے اس مہلت کے بعد بلکہ اس مہلت کے دوران بھی کوئی کم عمر بچہ جہاں پر ہمیں نظر آیا گاڑی چلاتے ہوئے یا پکڑا گیا، اس کی گاڑی کو ہم بند کریں گے اور بھاری جرمانہ عائد کریں گے. اور اسی طرح سے اگر لیکن مہلت کے بعد اگر کوئی بچہ ہمیں گاڑی چلاتا ہوا یا کہیں پکڑا گیا تو اس کو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اس طرح سے میرے خیال میں وقت دیا جانا چاہیے. پھر اسی طرح سے یہ جو 190 مقامات ہیں جہاں پر ناکے لگائے گئے ہیں، وہاں پر کیا ہونا چاہیے، وہاں پر یہ کہ موبائل وینز جو ہیں وہ کھڑی ہوں اور وہیں پر ان کو موقع پر ہی لائسنس بنا کر دیا جائے، یا پھر ان کے خلاف بھاری جرمانہ کیا جائے، گاڑی کو بند کیا جائے اور ان سے کہیں کہ جائیں آپ جا کر لائسنس بنوا کے لائیں اور اپنی پھر گاڑی لے جائیں. اور جبکہ کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کے حوالے سے سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے کہ ان کو گاڑی بالکل چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو ان سے کہیں کہ جائیں اپنے والدین کو یا کسی بڑے کو بھیجیں اور وہ گاڑی چھڑوا کے لے جائے. اور جب وہ بڑا کوئی آئے تو اس کے خلاف پھر آپ کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائیں، بھاری جرمانہ کریں اور ان کو یہ سختی سے نصیحت یا ہدایت یا کوئی حکم جاری کریں کہ آئندہ وہ اپنے بچے کو یا کسی بھی کم عمر جو ہے کوئی بھی گھر کا فرد اس کو گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے کے لیے نہ دے. تو اس طرح سے میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وقتی طور پر یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ساری توجہ جو ہے وہ اسی جانب مرکوز ہے. اب پتہ ہے کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کے بچے ہی ان گھروں کی کفالت کرتے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا ان کا کوئی اور نہیں ہوتا، وہی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور وہی جو ہے وہ اپنے گھر کا سارا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں اور وہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول تک ڈراپ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا ہی راستہ روک دیں گے تو بے روزگاری تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے اس ملک میں، اور اس طرح سے جو مہنگائی نے حال کر دیا ہے اور باقی جو مسائل ہیں لوگوں کے، جینا دو بار ہو چکا ہے. تو اس میں اگر آپ اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لانا شروع کر دیں گے تو لوگوں کے لیے زندگی جو مزید اجیرن ہو جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کے اقدامات کریں جس سے یہ جو ایک وہ پلان لے کے آ رہے ہیں یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے اور اس پر بھی عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، اور پھر اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خود اس سسٹم کا یا یہ جو پلان ہے اس کا حصہ بنیں اور وہ خود آ کر وہ لائسنس بھی بنوائیں اپنا، اور باقی جو ٹریفک قوانین ہیں اس پر بھی عمل درآمد اپنی ذمہ داری سمجھیں. لیکن اگر اس طرح سے یہ جو طریقہ ہے یہ ایک وقتی طور پر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بھیانک نتائج بھی نکل سکتے ہیں. تو اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے.
इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।